कुछ एपी के फाइल तो धनी ऐप करके एक होता है लोन दिलाने के नाम पे। इसके अलावा प्ले बॉय करके ऐप। आप देख रहे हैं ME न्यूज। लोन दिलाने के नाम पर और प्रोसेसिंग फीस वसूलने के नाम पर साइबर ठगी का भंडाफोड़। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं ME न्यूज। दरअसल मामला राजधानी पटना का है, जहां बेउर थाना अंतर्गत 70 फीट में पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक मकान में यहां साइबर ठग गिरोह का कुछ गतिविधियां चल रही है। इसको देखते हुए साइबर पुलिस ने छापामारी की और छापामारी में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके पास से 11 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया। और तभी पुलिस को पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग धनी ऐप और प्ले बॉय ऐप को कस्टमर को डाउनलोड कराते थे और प्रोसेसिंग फी वसूलते थे लोन दिलाने के नाम पर, और टोटल डाटा चुरा लेते थे और अकाउंट को कर देते थे खाली। इस पूरे मामले पर साइबर थाना DSP नीतीश चंद्र धारिया ने क्या कुछ खुलासा किया है, आइए सुनते हैं। से साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए लगातार साइबर अपराधियों और अपराध के बीच छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बेउर थाना क्षेत्र में 70 फीट के आसपास में कुछ लोग जो हैं साइबर अपराध से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पे हम लोग जब वहाँ पे छापेमारी किए हैं तो कुल 3 जो लोग हैं वहाँ पे कुछ साइबर से संबंधित कार्य कर रहे थे। जब पूछताछ की गई और वहाँ पे विधिवत जब जांच की गई और जांच करने के बाद उनके रूम से करीब 11 मोबाइल मिले और 1 लैपटॉप मिले। और उनका जब जांच किया गया, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोग कई तरह के एपी के फाइल, जैसे कुछ एपी के फाइल तो धनी ऐप करके एक होता है लोन दिलाने के नाम पे। इसके अलावा प्ले बॉय करके एपी के फाइल भेजते हैं और उस पर उन लोगों का डिटेल प्राप्त करके और विज्ञापन के आधार पे लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। इन मोबाइलों की तकनीकी जांच की गई, लैपटॉप की तकनीकी जांच की गई है। तो भारत के कई राज्यों से कई दर्जनों और कंप्लेन प्राप्त हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली आदि राज्यों से भी कंप्लेन दर्ज हुए हैं। और जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति 3 हैं और उनका नाम क्रमशः है विक्की कुमार, इनका घर है नवादा में, शुभम राज ये भी नवादा के हैं, गुलशन कुमार ये भी नवादा के हैं। तीनों करीब एक फ्लैट में रह करके करीब उस फ्लैट में 4 महीने से वहाँ पर रह रहे थे और उससे पहले भी कई दूसरी जगह रहते थे, वहाँ भी काम करते थे साइबर अपराध से जुड़े हुए। तो इस तरह से इन लोगों को 11 मोबाइल 1 लैपटॉप के साथ में गिरफ्तारी की गई है। प्ले बॉय और धनी ऐप के नाम पर किस तरह से ये लोगों को देखिए, क्या है प्ले बॉय? जी, धनी ऐप में क्या होता है कि लोग जो सोशल मीडिया पे विज्ञापन देते हैं, वहाँ से किसी को अगर लोन लेना है तो उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे जैसे लोन अगर 10 लाख दिलाना है तो उसके आधार पे 5,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं। अगर 1 लाख लोन दिलाना है तो 1,000-1,200 इस तरह से उनका रहता है कुछ फिक्स अमाउंट। तो पैसा जैसे ही प्रोसेसिंग फ़ी हो जाता है तो उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके दे देते हैं कि आपका लोन जो है सैंक्शन हो गया है। उनके व्हाट्सएप पे भेज करके उनको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से धनी ऐप के माध्यम से करते थे। प्ले बॉय में इन लोग एपीके बना करके और कुछ लोगों को विज्ञापन के माध्यम से ही कुछ लोगों को कि अगर प्ले बॉय के रूप में जॉब करना है और ये इसमें काम करना है तो उनका सारा डिटेल मंगवाते हैं और जॉब दिलाने के नाम पे, प्ले बॉय के नाम पे, काम करने के नाम पे उनसे भी कुछ पैसे की ठगी करते हैं और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। सर, कितने लाख की ठगी? देखिए, अभी तो कुल ये नहीं किया गया है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। हम बता रहे हैं कि दर्जनों मामले दर्ज हैं, तो उनको देखने के बाद ही, सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही ये बताया। अभी जहाँ से गिरफ्तारी हुई वहाँ पे तो 4 महीने से रेंट पे रह रहे थे। उसके पुराने इतिहास के बारे में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सभी अभी कितने पर? देखिए, एक तो इंटर पास है और 2 ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। सर, भीम ऐप का क्या इस्तेमाल? क्योंकि ये तो सरकारी भीम नहीं, यूपीआई जैसे कि होता क्या है कि जो एपी के फाइल होता है, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो प्रोग्राम रहता है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद कुछ छोटे अमाउंट को पेमेंट करने के लिए वो बोलते हैं। तो जैसे आप एपी के डाउनलोड किए, इन्फॉर्मेशन सारा उसमें आप दिए, आपको छोटा अमाउंट 2 रुपया 10 रुपया अमाउंट यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करवाते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आप अपना पासवर्ड उसमें डालते हैं। चूँकि एपी को डाउनलोड आप कर चुके हैं तो आपका रिमोट एक्सेस किसी और के पास वो चल रहा है। पासवर्ड आप जैसे ही डालते हैं तो आपका यूपीआई का पासवर्ड उनके पास चला जाता है
और कई सारे ऐसे फर्जी टाइप के ऐप हैं जिसके माध्यम से आपका यूपीआई, जो कि मोबाइल नंबर उसके पास है, और कॉल फॉरवर्डिंग उसका चला गया है, मैसेज फॉरवर्डिंग भी उसके पास है, रिमोट एक्सेस आपके मोबाइल का उसके पास है, तो आपका एक फर्जी यूपीआई बना लेते हैं और आपके अकाउंट से सारे पैसे, आप जितने भी यूपीआई में होते हैं वो सारे पैसे की निकासी कर लेते हैं। अकाउंट कौन सा यूज कर रहे थे और किसका वो अकाउंट था, क्या ये? देखिए, अकाउंट इन लोग जो पेमेंट कराते हैं किसी जो एक सप्लायर होता है अकाउंट का, ये लोग काम फ़ोन करके और लोगों को फंसाने का काम करते थे। इसके एक और ले रहा था जो अकाउंट सप्लाई करता है, तो उन अकाउंटों में पैसा जाता है और उनको फिर एक पैसा पेमेंट के रूप में, कमीशन के रूप में और पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने का कई तरीका होता है। एक तो वाउचर के रूप में इनको पेमेंट कर देते हैं, और ये कुछ शॉपिंग कर लें कहीं अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, या फिर मार्केट में जा कर के, आपको मॉल वगैरह में जा कर के वाउचर के माध्यम से ये पेमेंट कर लेते हैं। और कई बार डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसे इनके आते हैं। इसके खिलाफ कब से शिकायतें आ रही? देखिए, कुछ जैसे आमजन आते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो इस बीच में कई सारी सूचनाएं भी देते हैं। तो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से। नहीं, पटना में तो नहीं, बिहार के और राज्यों में है। जैसे आप देखेंगे दरभंगा में इस पे है, कंप्लेन है, और एक दो और। शुरू से देखा जाता है सर कि नवादा ही इस तरीके की गतिविधियों का हब बना है। शुरू से ही नवादा और जशी, नालंदा, जशी की यही का एक पूरा संगठित गिरोह है। और फिर भी आज 2 साल 3 साल से दिख रहा है, फिर भी पुलिस कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही है, उन जिलों में गिरोह को पकड़ नहीं पा रही है। जब पटना कंप्लेंट पहुंचता है तो 2-4 को पकड़ा जाता है। नहीं, देखिए, पुलिस तो काम कर रही है, और जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, पूरा भारत या नेशनल लेवल का ये इशू है, बहुत बड़े लेवल का इशू है, और राष्ट्रीय स्तर से इस पे कार्रवाई की जा रही है। इसमें और तीव्र गति से करने का ये है, ज़रूरत है अभी। और पहले आप देख रहे हैं 2 साल पहले और अब में काफ़ी अंतर दिखा होगा आप लोगों को, कि इस पे पूरा भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो, वो काफ़ी ध्यान दे रही है साइबर अपराध को लेकर के। इनके पास कितने अकाउंट ऐसे पाए गए हैं जिनमें अमाउंट ये मंगा? ये अकाउंट जो मंगाते थे, इनको सप्लाई कोई दूसरे लोग करते थे, दूसरे जगहों पे इनका पेमेंट जाता था। पेमेंट जो ओटीपी इनके पास आता है, जो पिन इनके पास आता है, ये किसी और एक ग्रुप को शेयर करते हैं, पेमेंट वहाँ से निकासी की जाती है, और जो पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो इनको फिर कमीशन के रूप में इनका 25% या 20% की जो बातें होती है। पटना साइबर क्राइम में जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसका कितना % का निपटारा पटना साइबर पुलिस करता है? देखिए, कितना 100 दर्ज होते हैं तो उसमें कितने का प्रति महीना का हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा रेट अच्छा नहीं है। साइबर क्राइम के जो केसेस होते हैं उसका अनुसंधान सामान्य जो क्राइम होते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, और इसमें थोड़ी जो अनुसंधान का तरीका है थोड़ा सा अलग है, तो इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इस वजह से आप मानते हैं ये बात कि पटना साइबर पुलिस के पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो कुछ टेक्निकल स्टाफों की कमी है जो कि धड़ल्ले से एकदम। देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि साइबर क्राइम बिल्कुल नए तरह का अपराध है, तो इसमें जो कर्मी होते हैं और जो भी होते हैं, इसमें ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। हर दिन नए तरह का अपराध हो रहा है और नए तरह के क्राइम हो रहे हैं, और जो क्राइम करने वाले होते हैं वो भी काफ़ी जागरूक होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे भी प्रतिदिन हमारी भी ट्रेनिंग होती है, और लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता इसमें होती है। पकड़े गए अपराधियों में मास्टरमाइंड इसमें है गुलशन कुमार है, उसका ज़्यादा रोल है इसमें। देखिए, इनका जो पूछताछ हम लोगों ने किया है, तो कई सारे टेलीग्राम पे भी ग्रुप होते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ एक दूसरे से शेयर की जाती है। तो उन सब ग्रुपों के बारे में भी जो किस तरह से काम होता है, ट्रेनिंग की बात है, तो ऑनलाइन कई सारे सूचनाएं का आदान प्रदान होना, या फिर जानकारियाँ नए नए तरीकों के बारे में कैसे अपराध करना है, उनकी जानकारियाँ कई सारे टेलीग्राम पे ऐप हैं जिन पे हम लोग भी ध्यान रखे हैं अभी, और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस अपने माध्यम से साइबर अपराधियों के जो तरीके हैं इससे कुछ प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग बिल्कुल हम लोग लगातार अवेयरनेस करते हैं। शायद आपके पास नहीं मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग लगातार ही करते हैं। जो नया एमओ मॉडस ऑपरेंडी होता है, आज का विषय है वो कि हम लोग कई सारे केसेस में देखते हैं कि संदेह तो पैदा होता है, लेकिन उसमें पर्याप्त जो साक्ष्य हों, इकट्ठा हों, उसके बाद उस पर हम लोग काम कर सकते हैं।